नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन उत्तराखंड। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 17 विभागों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने करीब 94 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है। सभी विभागों की समस्याओं को निपटाने के लिए समिति गठित भी की गई है, जो सारे मामलों को सुनकर 2 महीने में निस्तारण करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफसरशाही पर अंकुश लगाने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड सरस्वती विहार में एलो हिल्स और रेस्टोरेंट का शुभारंभ सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस स्टोर से स्थानीय जैविक उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की पहल से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय महिलाओं को समूह से जोड़ते हुए रोजगार के आयाम भी बढ़ पाएंगे। उन्होंने समूह के संस्थापक अनुकृति गुसाई को शुभकामनाएं दी हैं। तो आज येलो हिल्स के नाम से जो स्टोर खुला है, साथ में रेस्टोरेंट भी है। ये निश्चित रूप से हमारे सभी उत्पादों को और उत्तराखंड की जो हमारी मूल जो उत्पाद हैं, उन सभी उत्पादों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उनके मैं कहूँगा कि एकदम प्रोजेक्शन के लिए, उनके आगे के लिए, उनको लाने के लिए, और सारे उत्पाद भी आगे आएंगे और हमारे जो उत्पाद के उत्पादक हैं उनको भी आगे आने का अवसर। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इसी महीने परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों को स्नेह और आशीर्वाद लोगों का उन्हें मिल रहा है। इससे ये साबित हो चुका है कि जनता परिवर्तन के मूड में है और आने वाली सरकार 2022 में कांग्रेस की होगी। तो कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रीतम सिंह ने यह दावा किया कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को लाने वाली है और इस बार जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। कोरोना काल से दम तोड़ती उत्तराखंड की पर्यटन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धामी सरकार तमाम प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के चारों धामों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है। गौचर की हवाई पट्टी से बद्रीनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों को हेली सेवा का पूरा लाभ मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने सरकार की ओर से चलाई जा रही हेली सेवा के महंगे किराए पर सवाल उठाए हैं। महामंत्री का कहना था कि ये सेवा सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, आम जनता की पहुंच से हेली सेवा कोसों दूर है। जी, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित है ये सेवा, और इससे अभी काफ़ी लोगों को राहत मिली हुई है और काफ़ी बुकिंग हमारे पास बढ़ गई है। हम लोग ऑनलाइन भी बुक कर रहे हैं, ऑफलाइन भी बुक कर रहे हैं, और तो अभी काफ़ी ग्रोथ है। चार धाम पे यात्रा आने वाले लोग, चार धाम पे आने वाले लोग जो हैं यहाँ पे डेली सर्विस हम लोग दे रहे हैं, तो आ ही रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, मतलब सेवा जो शुरू की गई है, कहने को तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन किराया इसका इतना ज़्यादा है कि पर्यटक के जेब किसी की पहुंच से बहुत बाहर है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। भाई जो है किराया तो कम होना चाहिए। अब जिसको ज़रूरतमंद जो है वो तो कैसे करके भी जाएगा, हेली सर्विस का इस्तेमाल करेगा, चाहे किराया तुम 10,000 कर दो। लेकिन अगर सरकार की योजना इसको आम आदमी तक पहुँचाने की है तो किराया तो कम करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा किराया है। इस प्रकार जब आज चारों तरफ बेरोजगारी है, लोग जो है पाई के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी चारों तरफ फैली है, तो अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो किराया तो कम करना पड़ेगा, कम होना चाहिए इसका किराया कम। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ढंग से कार्य करने वाले समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान डॉक्टर, पुलिस आदि ने फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम किया है। इस दौरान गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों ने मोर्चा संभाले रखा और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्थिति को नियंत्रित रखने में अपना भरपूर सहयोग दिया।
के दौर में लोग शहरों को छोड़कर वापस अपने घर की ओर जब वापस आए थे, ऐसे में प्रधान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कैसे उन लोगों को क्वारंटाइन करे, कैसे उन लोगों की व्यवस्था करे और जान को अपने गाँव को बचाने का काम भी करे। तो जिस तरह प्रधानों ने बीडीसी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो कहीं ना कहीं वो सम्मान के पात्र थे। आज हम लोगों ने उनको सम्मानित करके यही एक थोड़ा प्रयास किया था ताकि हर अच्छे काम करने वाले को समाज में सम्मान मिलेगा, तो इससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे। और लक्सर से आ रहे इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से। धान खरीद ना होने से भड़के किसान, बहादुरपुर खादर सहकारी समिति पर लगाया धरना। धरना स्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार। किसानों में नाराजगी। धान खरीद ना होने से किसान नाराज परेशान। धान खरीद नहीं होने से भड़क चुके हैं किसान। बहादुरपुर खादर सहकारी समिति पर धरना लगा दिया है किसानों ने। धरना स्थल पर पहुंचे हैं नायब तहसीलदार। 17% से ज्यादा नमी पाए जाने पर हुआ है विवाद। सहकारी समिति की ओर से जो एक सीमा तय की गई है धान खरीद को लेकर, मॉइस्चर कितना होना चाहिए उस पर बिफर गए हैं किसान। 17% नमी पाए जाने पर खरीद नहीं की गई, जिसके चलते किसानों ने धरना लगा दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी गोविंद चौधरी। गोविंद, जरा बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किसान क्यों इस कदर भड़क चुके हैं? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि पूरे जो उत्तराखंड प्रदेश है, हालांकि अभी कुछ समय पहले ही धान खरीद को लेके कुछ स्थान जो है सरकार द्वारा बनाए गए थे, जिन सरकारी समितियों पर धान की खरीद होनी थी, तो कुछ किसान जो आज सरकारी समिति बहादुरपुर खादर की किसान समिति पर अपनी धान को लेकर चले गए थे, लेकिन उसमें उनका साफ तौर से आरोप है कि जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं खामियां निकाल कर धान नहीं खरीद कर पा रहे, ना ही तोल कांटे की कोई व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं खामियां निकालकर या धान में नमी को बचाकर धान की खरीद करने में जो आनाकानी कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है किसान आग बबूला हो गए, और इसी की कड़ी में जो है जो किसान मोर्चा है, जिला अध्यक्ष महकार सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए और कड़ी नाराजगी करके विरोध प्रदर्शन भी वहां पे किया गया। इसी में जो है तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचे। मैफकोर्स के काफी किसानों को समझाने की यह वार्तालाप चली, लेकिन वार्तालाप हर बार विफल ही रही। किसानों का साफ तौर से यह कहना था कि ऐसा क्या वजह है किसान जो अपनी फसलों को नहीं बेच पाता है, ऐसी क्या खामियां हैं, उसी को लेकर लगातार संघर्ष जारी रहा। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद, हालांकि विभागीय अधिकारी को वहां बुलाया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद किसानों के धान की तोल खरीद चालू हो सकी। उसके बाद ही ये धरना काफी लंबे समय के बाद यहाँ समाप्त किया गया। जी कायना, मॉइस्चर की जो सीमा है वो कितनी तय की गई थी? क्योंकि 17% मॉइस्चर जब पाया गया, इसको लेकर ये विवाद हुआ था। तो जरा बताएं कि जो मॉइस्चर की सीमा समिति अधिकारियों की ओर से जो तय की गई थी, क्या उससे ज्यादा मॉइस्चर पाया गया था, और किसान कितना चाहते हैं कि कितनी सीमा तय होनी चाहिए? देखिए कायनात, आपको बता दूं, जो सरकार जो मानक है, जो उनका कहना है कि इसमें जो है 15% जो नमी यहाँ पे जांच में पाई गई, लेकिन ये 17% अधिक सूखना होना ये बताया जाता है। तो उसको लेकर ये एक विवाद चलता आ रहा था। किसानों का साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों ने ये जांच की है, कभी वो किसी को गलत बता रहे, कभी किसी को सही बता रहे, लेकिन हालांकि उसके बाद में किस तरह की व्यवस्था रही, किस तरह अधिकारी उन बातों को मानना पड़ा, तो किसानों की वो फसलें जो धान था वो कई घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ तोल जो है वो चालू किया गया, और तब जाकर जो किसानों की मांगों को जो पूरा किया गया, तब जाकर ये धरने पे जो किसान संगठन, जो तमाम जो उत्तराखंड किसान मोर्चा के जो लोग थे, वो कहीं जाकर माने। कायनात, तो मामला यानी कि सुलझ चुका है, और जो मांगे किसानों की ओर से रखी गई थी उन्हें मान लिया गया है सहकारी समिति अधिकारियों की तरफ से। बिल्कुल कायनात, जिस तरह से जो है अभी आपको बता दें, खबर फास्ट ने एक अपनी खबर को प्रमुखता से भी दर्शाया था कि कई तोल केंद्रों पे जो है धान की खरीद होनी है, तो कई ऐसे केंद्र भी अभी हैं जिन पे धान की जो अभी जो सरकारी जो खरीद है वो अभी तक नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं किसान अपनी फसलों को बेचने में लगातार परेशान है। तो उसी को लेकर जो आज एक बड़ा मामला हुआ, और किसान जो है साफ देख सकते हैं कि काफी गुस्से में भी थे और काफी
यहाँ आक्रामक होते नजर आए। गोविंद, कितनी हालांकि देर जो है तक मौके ये पर जो विभागीय अधिकारी पहुंचे और मामले को ये शांत किया गतिरोध गया। कितनी देर तक यूं ही चला और किसके आश्वासन पर जो है माने किसान? देखिए कायनात, ये मामला जो है दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है। उस समय से जो है लगातार किसान अपनी मांगों को मान रहे थे और कह रहे थे कि हमारे तौल जो होना चाहिए, हमारी फसलों को यहाँ पर खरीदना चाहिए। जो जिस तरह से सरकार कह रही है कि किसानों की एक एक फसलों का जो दाना है वो धान का वो लिया जाएगा, तो सरकारी खरीद होगी, उसी को लेकर किसान अपने अड़े हुए थे। लेकिन कई घंटे मशक्कत के बाद एसडीएम साहब अपने तहसीलदार के साथ मैप फोर्स के वहां पहुंचे। कई घंटे मशक्कत के बाद, हालांकि एक बार जो एसडीएम की भी वार्तालाप विफल रही, कई बार वार्तालाप विफल होने के बाद जो धान खरीद के जो अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मामला यहाँ पर शांत किया गया और तब जाकर धान खरीद हो पाई। गोविंद, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि क्या ये आरोप लगाया गया था कि अधिकारी जो है ठीक प्रकार से मॉइस्चर जो है वो उसका नहीं बता रहे हैं और बरगलाने की कोशिश एक तरीके से किसानों को हो रही है? देखिए कायनात, यहाँ इस तरह का जो आरोप है वो लगातार किसानों ने जो है अधिकारियों पर भी लगाया है। जो वहाँ के जो है जो विभागीय जो कर्मचारी हैं उन लोगों के ऊपर भी लगाया गया है कि किसी तरह से जो मानक है वो जानबूझकर जो है उस धान की जो फसल खरीद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार पे भी जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए, तो कर्मचारी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करके जो किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने जो विभागीय जो अधिकारी थे उनके समक्ष भी अपनी बात रखी। लेकिन अधिकारियों के समझाने के बाद, संतुष्ट करने के बाद ये मामला काफी लंबे समय से चलने के बाद ये उलझ पाया। जी चलिए, घंटों बाद यानी कि इसी तरह से जो स्थिति थी वो संभल पाई और किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। जहां लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
जहां लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। तक दुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दुम दुम तक दुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट दुम दुम तक दुम दुम तक। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। रुड़की से आ रही ये बड़ी खबर। आए दिन बढ़ता जा रहा डेंगू का प्रकोप। रैपिड जांच में 8 लोगों की डेंगू रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिविल अस्पताल के कर्मचारी में भी डेंगू की पुष्टि। रुड़की से ये बड़ी खबर। रोज बरोज बढ़ रहा डेंगू का आंकड़ा। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि। रैपिड जांच में 8 मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि। सिविल हॉस्पिटल का कर्मचारी भी डेंगू पॉजिटिव में शामिल। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा चल रही है और केदारनाथ यात्रा बंद होने से अब 23 दिन का समय शेष बचा हुआ है। 5 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक सप्ताह पहले जहां एक दिन में मात्र 800 के लगभग ही यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे, वहीं अब हर रोज 7000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक और यात्रियों के आगमन से जहां व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं भारी भीड़ के कारण कोरोना के बढ़ने का खतरा भी स्वास्थ्य विभाग को सताने लगा है। आज जब से हाईकोर्ट के द्वारा जो ई पास की जो व्यवस्था थी चारधाम यात्रा के लिए जो समाप्त कर दी गई है, उससे कि जो हमारे यात्रीगण है वो एक दिन में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में है इससे पहले लगे हुए थे, वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी भी है। जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, उनमें खुशी की लहर है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि झूलते बिजली के तारों के बारे में कई बार अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है और कई लोगों को करंट भी लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी विभाग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे पहले हम जैसा 2-3 बार आ गए हैं। यहाँ पे ग्राम प्राण ने बुलाया उनको, उनने मुआयना किया, उसके नाम कहने के बाद हाँ कल 2-3 दिन में हम हटा देंगे। 2-3 दिन में देखते देखते आज 3 महीने गुजर गए हैं और उसके बाद हम एस साहब के पास गए। उनने वहाँ के लिए आदेश किया, एस साहब के लिए पांडे जी के लिए, पांडे जी के पास सुभाषनगर में गए। उन्होंने कहा हाँ जे को बुलवाया, जे ये साहब आए वो ये कर रहे हैं हमसे, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ में खतरा नहीं है, खाली तुम हमको बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े।
सर आते हैं लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई आज तक। और ये तार इतना ढीला हो गया कि ये और कहते हैं ये गिर रहा है, गिर जा रहा है बार बार। अच्छा। थोड़ी हवा चलती है, तूफान चलता है, तार गिर जाता है नीचे से। हमारे बाइक से एक बार गाड़ी में भी आग लगने से बाल बाल बच गई है। और इस वजह से और करंट भी आता है तार में। और हम लोगों ने ऑफिस में भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी कितने अधिकारियों को बुलाया, लेकिन किसी ने आज तक हाँ हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, यही हम लोगों को बताया जाता है। बरसात से पहले भी परेशान थे, तार कितने बार गिरा। उसके बाद हम वहाँ भी गए कि ऑफिस में गए, ऑफिस वालों ने कहा कि हो जाएगा काम। उसके बाद हमने पुरानी जेई ने कहा कि हम तुम्हें नई लाइन दे रहे हैं, उसमें कनेक्शन देंगे। हमें तार मंगाए, तार हमने अंदर रखे हैं, 2 महीने हो गए हैं। और उसके बाद हम पेड़ भी पानी भर गया, पेड़ के नीचे जाते हैं, करंट आता, हमें पीछे जाने से बारिश में पानी से नहीं जा पाते। और उदयपुर के वल्लभनगर से आ रही बड़ी खबर, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब की भट्टी की सील, 1200 लीटर शराब की गई नष्ट। उपचुनाव वाले इलाकों में सप्लाई करने का था प्लान। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। वल्लभनगर से ये बड़ी खबर, अवैध शराब की भट्टी सील, 1200 लीटर शराब नष्ट। उपचुनाव वाले इलाकों में सप्लाई करने का था इस शराब को प्लान। उदयपुर के वल्लभनगर से आ रही ये बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने की है ये बड़ी कार्रवाई। 1200 लीटर अवैध शराब को किया नष्ट, शराब की भट्टी को किया गया सील। उपचुनाव वाले इलाकों में सप्लाई करने का था इस शराब को प्लान। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।